मीडिया मैप के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आज प्रोफेसर प्रदीप माथुर के साथ बात करेंगे हिंदुस्तान में स्टैम्पेड होते ही क्यों रहते हैं, वैसे तो विश्व में होते हैं। और अभी न्यू दिल्ली में स्टेशन पे जो स्टैम्पेड हुआ, क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? 18 लोगों की जान चली गई। और मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त एक टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू देख रहा था, न्यूज़ चैनल था वो। उसने अचानक बीच में उसको काटा और कहा कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, न्यू दिल्ली स्टेशन में भगदड़ मच गई है और कम से कम 4 लोग अभी अभी अस्पताल भेजे जा चुके हैं। उन्होंने लाइव फुटेज दिखाए, कैसे कैसे स्टेशन के अंदर से लोग बाहर की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे, कैसे कैसे धीरे धीरे सारे प्लेटफॉर्म्स खाली कराए गए, सभी कुछ दिखाया उन्होंने। पर उस वक्त तक ये नहीं मत मालूम था, घटना नहीं है, ये एक दुर्घटना है जिसमें 18 लोगों की जान जा चुकी है और तमाम लोग घायल हुए हैं। प्रोफेसर माथुर, हम देख रहे हैं कि इस कुंभ के दौरान कई जगह पे लोग एक्सीडेंट में मारे गए। अभी गुजरात में भी मारे गए, मध्य प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं घटी, और भी जगह हुई है। गाड़ी से जा रहे थे, कहीं जाके टकरा गए और जान गंवा बैठे। इलाहाबाद शहर की बात अगर करें तो इलाहाबाद शहर के लोग कहते हैं कि हम तो जेल में बंद हो गए। पार्किंग, लोग गाड़ी कहीं लगाते, उससे 20, 22, 25 किलोमीटर दूर जो है जाके तब बेले में पहुंच पाते हैं, संगम पे पहुंच पाते हैं। सरकार कहती है घटना तो घटती रहती है। सरकार के कुछ संत कहते हैं जो मरे उनको मोक्ष मिला। प्रोफेसर माथुर, ये मोक्ष क्या वाकई उनको मिला या एक इनसेंसिटिविटी है? मैं समझता हूँ कि ये असंवेदनशीलता की हद है कि किसी बेचारे आदमी की जिसको कि भगदड़ में जिसकी मौत हो, एक आज उसे मोक्ष मिली। मैं समझता हूँ इसका कोई मूर्खता की बात नहीं हो सकती। मोक्ष का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है हमारे धर्म में, वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल किस्म का टर्म है जो बड़ी साधना से, तपस्या के साथ मिलती है। एक्सीडेंट में हुई मौत को मोक्ष कहना जो है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे धर्म और दर्शन की अवहेलना भी है, असंवेदनशीलता भी है, और सबसे बड़ी बात है मूर्खतापूर्ण भी बात है। नहीं, पर सिर्फ उन्होंने ही नहीं कहा। हिंदुस्तान के एक जाने माने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है, हेमा मालिनी, उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसी बड़ी तो घटना थी नहीं, छोटी सी घटना थी। ये देखिए, ऐसा है ना कि मूर्खता की बात तो कोई भी कह सकता है, बड़ा या छोटा आदमी, उसका तो कोई बैन नहीं है। कोई भी दुनिया का ऐसा विधान नहीं है कि बड़ा आदमी जो है मूर्खता की बात ना करे, सब है। लेकिन एक बात ये बताती है, ये बात साफ दर्शाती है कि हमारे जो जिसको हम लोग बड़ा वर्ग कहते हैं, उसका देश में जो है, जिसका ये प्रभुत्व है, इनकी असंवेदनशीलता जो है वो सचमुच बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात। तो मुझे लगता है कि यह पूरा पूरा इसका कारण ये है कि एक कुंभ के आसपास एक इस तरह की एक चीज बनाई गई, एक ऑरा बनाया गया कि भली वो ऐसी चीज है कि भाई अगर इसमें आपने भाग ना लिया तो पता नहीं क्या आपसे अपराध हो जाएगा। मुझे एक बात और पे भी ताज्जुब है, हमारे जैसे जोशी हैं और जैसे ये सब गणना करने वाले लोग हैं, 144 साल बाद ये हो रहा है, इसका क्या आधार है, मेरी समझ में नहीं आता। मतलब हो सकता है शायद वैसे ही कहा हो और फिर सरकार ने। नहीं नहीं, उसमें ये एक परंपरा चल पड़ी है, 1954 के कुंभ से चल पड़ी है। 1954 के कुंभ में भी कहा गया था 144 साल बाद जो है वो ग्रह नक्षत्रों का जो योग है वो फिर हो रहा है। मैं भी वही कह रहा हूँ, जो आप सरकार साहब बात करें वो वही कह रहा हूँ। ये बातें ऐसी है जो कि गणना करने वाले पंडित लोग कह देते हैं और उसको जो है बिल्कुल हम लोग हॉस्पिटल मान लेते हैं, सब है। उससे लोगों में और भी आता है उत्साह, उस तरह का होता है। लेकिन ये जो है इस तरह का, मैं समझता हूँ कि कॉमन सेंस था कि समझा जा सकता था कि इतने करोड़ लोग वहां पर कैसे समाएंगे, मतलब उनका कैसी व्यवस्था नहीं, मुझे होगी। लगता है आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि वहाँ जो जितनी जगह है, खास करके संगम क्षेत्र में जितनी जगह है, वहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि अगर 75,000 आदमी भी इकट्ठे हो जाए तो वहाँ पर जो हाय तौबा हो जाती है। कोई नई बात नहीं है, पहले भी हो चुकी है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लोग के सामान्य रूप से, पर इस तरह की बात कभी नहीं हुई। 1966 से लेकर 2001 तक तो बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि वहाँ जो है एक चीज़ का जो ख्याल रखा गया, जो खास करके मैं कह सकता हूँ 1954 में नेहरू जी ने जो कुछ भी देखा उसके बाद उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया कि वीआईपी जो है मेले में नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वीआईपी इलाहाबाद नहीं जाते थे, इलाहाबाद जाते थे, सर्किट हाउस में जाते थे, वहाँ लोगों से मिलते थे, अफसरों से मिलते थे, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी करते थे, मुख्यमंत्री भी जाते थे,
प्रधानमंत्री भी जाते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं गए। कुंभ मेले के दौरान प्रधानमंत्री नहीं गए, वहाँ गए हैं, इंदिरा गांधी भी गई हैं। पर मेला क्षेत्र में नहीं जाते थे, तो मेला क्षेत्र में जाने से जैसे 1954 में सारी व्यवस्थाएं जो है, जितनी भी व्यवस्था होती है, सारा वीआईपी के लिए चला जाता है। और इस बार जो हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह के वीआईपी का आगमन हो रहा है। अब कैबिनेट मीटिंग वो तो राजधानी में होता है, लखनऊ में होता है, वहां पे करने का क्या मतलब था। और उसके बाद सारे लोग मिलके जिस तरह से संगम पे जाके जल क्रीड़ा कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं वो फोटो खिंचवा रहे हैं। तो इन सारी चीजों से लोकल लोगों का, खास करके स्थानीय लोगों का कहना है, जिसमें से मैं भी एक हूँ स्थानीय, मैं 6 कुंभ लगातार देख चुका हूँ बड़े करीब से। और जब भी इस तरह की व्यवस्था होती है तो सारी व्यवस्था का ध्यान वीआईपी की तरफ चला जाता है, और स्वाभाविक है। आम आदमी के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। फिर आम आदमी को तो क्या है, वो घास की तरह बढ़ते हैं, घास की तरह ही कटते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो घास की तरह कट जाते हैं। और उसके लिए जो इस बार के कुंभ में खास करके बात हो रही है कि 3 जगह कम से कम ऐसी घटनाएं हुई, और कहीं ना कहीं जो भी है व्यवस्था, वो संख्याओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। नहीं, आप तो सरकार साहब इलाहाबाद के हैं। मैं भी एक बार कुंभ में गया था वहां पर, और उसके बाद भी हम लोग उसको देखते आए हैं। मैं आपको बताऊं, इतना प्रदर्शन और इतना जिसको हाइप कहते हैं अंग्रेजी में, किसी कुंभ का नहीं किया गया जितना इस बार किया गया। मतलब अब इसके पीछे क्या कारण था, क्या, ये वही लोग जाने जिन्होंने सब किया है। और मेरा ऐसा थोड़ा सा अंदाजा है, पिछले कुछ एक कुंभ से 5 स्टार होटलों का और इस तरह के बड़े बड़े बिजनेस का काफी तवज्जो रहा है कुंभ की तरफ। वो अपने अपने धंधे वहां करना चाहते हैं, और इस बार जिस तरह से प्रचार किया गया उसमें लगता है कि काफी ज्यादा वो किया गया है। तो उनकी क्लाइंटेल बढ़ाने के लिए मुझे लगता है, हो सकता है, मैं यही कह सकता नहीं नहीं, हूँ, और हो भी सकता देखिए, है कि ये किया नहीं गया। अब देखिए इसमें कई बातें हैं। अब जैसे कि वरिष्ठ नागरिक जा रहे हैं। कल मेरे एक मित्र का फोन आया जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा कहते रहे, मैं जा रहा हूँ, कुल मेरी व्यवस्था हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या है। मैंने उनसे कहा कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए वहां पर, जो है इतना चल रहा है, वो है आपके बस का नहीं है, काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो इस तरह की हाइप क्रिएट मैं कर दी आपको कि क्या कहते बताऊं, हैं। मेरे एक और मित्र हैं, आप भी जानते होंगे, पुरुषोत्तम नवीन। हम्म। वो भी, उन्होंने कल मुझे फोन किया कि मतलब एक दिन पहले वो दिन के 12-1 बजे चले थे, कल जाके वो 12-1 बजे वहाँ पहुंचे हैं, 24 घंटे की यात्रा करने के बाद। और कहते रास्ते भर में बड़ी परेशानी रही, ना गाड़ी में सो सकते थे, और रास्ते में जिस तरह की जाम था, गाड़ी जिस स्पीड पे चल रही थी, आप पूछिए मत। तो ये वाकई एक अजीब सी चीज हो गई है। नहीं इसमें एक सवाल जो है सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, जो भी सरकार होती है, मैं देख चुका हूँ, वो सारी व्यवस्थाओं का हाँ, एक जायजा सिर्फ लेती कभी नहीं। इलाहाबाद का ही नहीं, इलाहाबाद के आसपास का, रास्तों का, सारे का जायजा लेती है, उसके बाद जो है व्यवस्थाओं को करती है। क्या कहीं इसमें चूक हो गई है क्या? नहीं, मैं समझता हूँ कि वो जिसको कहा जाए कि एक उत्साह के अतिरेक में इस तरह की बातें कर दी गई कि वो उसमें क्या होगा, इतने लोग आने का, इसकी संभावना नहीं करेगी। इलाहाबाद की बात जाने दीजिए, बनारस में बहुत बुरी हालत है। मतलब उस सड़क पे वो लोगों को ट्रैफिक नहीं मिल रहा है अयोध्या में सब। भी है, आप मिर्जापुर में भी है। देखिए इसमें कोई समस्या नहीं है कि आप लोग अंदाज कि इसमें किसी एक्सपर्ट से बात करनी होती कि ट्रैफिक की क्या क्या वो रहेगा, किस तरह से होगा, इंतजाम कितने लोगों का है, क्या इस तरह की बात है। इस तरह करना चाहिए था। मतलब कुछ लोगों को प्रिकॉशन बता देते कि भाई ठीक है, इस उम्र के लोगों का जाना ठीक नहीं है, बच्चों को ले जाना ठीक नहीं है। अब दिल्ली स्टेशन पे तो स्टम्पेड हुआ से 3 बेचारे बच्चे, मासूम बच्चे मारे गए। मतलब ये सब है। तो अब कई लोगों को तो तो वो मारे गए जो इलाहाबाद जा भी नहीं रहे थे। इलाहाबाद जा भी रहे थे, बेचारे सब जा रहे थे। दिल्ली स्टेशन की क्या कैपेसिटी है, आप देखिए, आम दिन दिल्ली स्टेशन पे इतनी भीड़ रहती है। मतलब वहां चलना नहीं नहीं, मुश्किल है। देखिए दिल्ली स्टेशन की भी अगर बात करें, सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के अगर आनंद विहार की बात करें हाँ आप, ओल्ड दिल्ली स्टेशन की बात करें, एक जो सबसे बड़ी गड़बड़ी की गई है पिछले कुछ सालों में, हर जगह मल्टीपल एंट्रीज होती थी। हाँ, वो सब बंद कर दी अब गई। मल्टीपल स्ट्रीट बंद करके हर जगह एक एंट्री बना दी गई, वो 3 फुट की, उसी के अंदर से आपको जाना है। और स्वाभाविक रूप से बड़ी लंबी भीड़ लग जाती है, क्यू लग जाती है। और उसके बाद जिस तरह का जो वहां भीड़ होती है और जिस तरह की अव्यवस्था जल्दबाजी होती फैलती है है, लोगों को गाड़ी नॉर्मल पकड़ने नॉर्मल की। सम टाइम में मैं देख चुका हूँ कि अब मैं हर वक्त कहता रही, ये क्यों किए गए? का सिक्योरिटी के लिए, अरे सिक्योरिटी के लिए 10 जगह करिए ना। 10 जगह करने में क्या समस्या है? एक ही जगह से सारी सिक्योरिटी जाएगी क्या? नहीं शिवाजी, देखिए ऐसा है कि इसमें हमको करना है कि सरकार साहब, हम लोग को इन सब चीज़ों को मतलब एक आराम से एक करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, ना कि उत्साह में बहना चाहिए, ना धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए।
उसकी एक गंभीरता से प्लानिंग करी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटा आदमी है, जिसके कम समझ के कम उसकी संवेदनशीलता का ख्याल रखा जाए। अब इतने लोग कुंभ में जाने वाले, उनके ठहरने की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में बात करनी पड़ती नहीं, कुंभ में ठहरने की वहां पर लोग बेचारे जमीन पर सो रहे हैं। आपने ठहरने की व्यवस्था की बात की, हम देख चुके हैं वहां हजारों लोग रोज रात में खुले में और वैसे जगह पे जहाँ के नीचे के बालों से भी पानी निकलता है, वैसे गीले जगह पे, वैसी भयंकर जगह पे और भयंकर ठंड में लोग खुले में पड़े हुए हैं और किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी को कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ खाना खाने की व्यवस्था, कितनों को ठंड लगे, कितने बीमार होंगे, क्या होंगे, कुछ नहीं पता जान जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, और इसके अलावा एक चीज और भी है, चाहे जमुना हो चाहे गंगा। कल भी मेरे मित्र गए थे, वो भी कह रहे थे कि पानी का जो रंग कुछ अजीब सा था। तो पानी का रंग अजीब सा क्यों नहीं होगा? संगम से दारागंज पे जो है एक खुला हुआ नाला जो है वो पूरा गंगा में गिर रहा है। और इसके अलावा भी वहां पे जो है, इसके अलावा भी जिससे बाहर के लोगों को न दिखे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा जा रहा है कि उन्होंने जो सीवरेज लाइन है वो जमुना और गंगा के बीचों बीच डाल रखे हैं। तो आप तो वहां गंगा जमुना में नहाने जा रहे हैं कि त्रिवेणी की सीवर में नहाने जा रहे हैं, ये समस्या है। देखिए, अब ये तो बातें खैर जो है इनका है, लेकिन मैं समझता हूँ कि भविष्य में हम लोग सीख लेंगे इन चीजों से और आगे आने में जो है कोई भी इस तरह का वो जो भी है इस तरह का वो उसमें देखिए कोई उन्माद न बने, कोई हाइट न बने। मैंने आपकी सीख लेने की बात की, मैं अभी देख रहा था पिछले 20 सालों में बड़े बड़े नासिक के कुंभ से लेके साबरीमाला से लेके ऐसा बहुत सारे धार्मिक जगह हैं महाराष्ट्र, वैष्णो देवी, कहीं ऐसा नहीं है कि ना छूटा हो। तो इसका मतलब है कि ये घटनाएं घट रही हैं और हम एक घटना जब चली जाती है उसको भूल जाते हैं और आगे की सूद नहीं लेते हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, पहले एक प्लानिंग कमीशन में व्यवस्था होती थी, ऐसी बातों पर भी वहां चर्चा होती थी, आजकल नहीं हो रही है क्या? नहीं, जो भी आपको पूरा इसका करना चाहिए व्यवस्था, जिससे यह दुर्भाग्यपूर्ण जो है चीजें ना हो आगे। नहीं, बेशक आपने सही कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण चीजें नहीं हो, पर जो स्टडीज देखी गई हैं, जैसी आ रही हैं, एनसीआरबी की भी स्टडीज है, उन्होंने 2002 से लेके 2012 तक की जो स्टडी की है उसमें 1800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं उसमें। और 2012 से लेके ये जो 12 साल हैं इसमें भी इससे ज्यादा ही लोग मारे जा चुके हैं, तो कम नहीं होगा। पर हम क्यों इन चीजों को ध्यान नहीं रख रहे हैं और उसी ध्यान के रखते हुए क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे हैं? क्यों कुंभ को हम एक इलेक्शन इवेंट बना देते हैं और उसी इवेंट के हिसाब से सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं कि कुंभ से हमें वोट मिलेगा? क्या ये उचित है? नहीं, अब देखिए इसमें एक और भी एंगल है। अब ये कहा जा रहा था कि कुंभ में इतना खर्चा हो रहा है, भाई हम लोग 25 करोड़ रुपए कमा लेंगे। तो मैं नहीं समझता कि धार्मिक उत्सव जो है वो कमाई का जरिए के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब ये सब है, तो ये सब चीजें जो हमको इसमें भी कंट्रोल रखना चाहिए कि हम कोई इससे धर्म के नाम पे व्यापार तो नहीं कर रहा है, ये भी बड़ा आवश्यक है। बेशक मैं समझता हूँ धर्म जो है वो व्यापार हो गया है और जो लोग कहते हैं वो किसी धर्म के लिए ये काम कर रहे हैं या इस धर्म के धर्मत्व के लिए वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसा धर्मत्व के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सारे व्यवसाय के लिए ही काम कर रहे हैं। और इसीलिए जनता जनार्दन जो है वो रो रही है और कुछ खास लोग जो है वो हर मेले का मजा लूट रहे हैं। बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सुनते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे विदा लेता हूँ।